नमस्कार दोस्तों। पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि जारी हुए फाइनल आदेश। दोस्तों अब अपडेट क्या है, आप लोग लास्ट तक देखिए, आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाई जाएगी और वीडियो में इसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों मेरे पास जो नोटिफिकेशन आया उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि जारी हुए फाइनल आदेश। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पेंशन भोगी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डीओपीटी के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य पेंशनभोगियों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा करना है, उनके लिए समाधान हेतु उचित निर्णय लेना था। पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि जारी हुई अपडेट। बैठक में बैठक के मिनट्स जारी कर दिए गए हैं और इसमें सभी पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भेजा गया है। तो चलिए जानते हैं कि पेंशनभोगियों के लिए क्या क्या नए निर्णय पर चर्चा की गई। आइए जानते हैं बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर, जान लीजिए निर्णय और विस्तार से। एम्प्लॉय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कम्युटेशन बहाली 11 साल पर। मांग क्या है? गुजरात सरकार ने कम्युटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। केंद्रीय पेंशनभोगी संगठनों ने इसे 11 साल पर बहाल करने की मांग की है। सरकारी निर्णय। डीओपीटी के सचिव ने बताया कि इस मुद्दे पर विचार चल रहा है, जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस में भी बढ़ोतरी। नॉन सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनधारकों की फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की मांग की गई है। सरकारी निर्णय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए कर दिया गया है। फिलहाल इसे बढ़ाने पर का कोई विचार नहीं है, लेकिन पेंशनभोगी संगठनों ने पुनः विचार की मांग की है, इसीलिए यह मामला भी विचाराधीन में है। फैमिली पेंशनधारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस। मांग क्या है? रेलवे पेंशनधारकों ने मांग की है कि विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और आरईएलएसएच का फायदा दिया जाए। सरकारी निर्णय क्या है? रेलवे बोर्ड ने बताया कि अभी सभी फैमिली पेंशनभोगियों की फिक्स मेडिकल अलाउंस और आरईएलएसएच का लाभ दिया जाएगा। इस संदर्भ में रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। रेलवे किराए में पेंशनभोगी सीनियर सिटीजन को छूट। मांग। पेंशनभोगियों ने रेलवे किराए में पहले की तरह छूट बहाल करने की मांग की है। सरकारी निर्णय। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए सीनियर सिटीजन और पेंशनधारकों को किराए में छूट पुनः बहाल नहीं की जा सकती। रेलवे वर्तमान में दिव्यांग यात्री और विद्यार्थियों और रोगियों को छूट प्रदान कर रहा है। 30 जून 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ। नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाए जो 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि वे 1 साल की सेवा पूरी करते हैं। सरकारी निर्णय। डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारी को वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ विचार किया जाएगा और इसे अटॉर्नी जनरल के पास पुनः विचार के लिए भेजा जाएगा। पेंशनधारकों के लिए अवधि हेल्थ में चेकअप। पेंशनभोगी संगठनों ने पेंशनधारकों के लिए 6 महीने में या साल में एक बार नियमित हेल्थ चेकअप की मांग की है। सरकारी निर्णय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पेंशनभोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप करने की सुविधा दी गई है। इच्छुक पेंशनभोगी सीजीएच सूचीबद्ध अस्पताल में चेकअप के लिए सीजीएच वेलनेस सेंटर को सीएमओ से रेफरल ले सकते हैं। सीएमओ बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए जो है मंजूरी देंगे। यदि किसी पेंशनभोगी को कोई शिकायत है तो वे लेकर लोकल एडवाइजरी कमेटी की समीक्षा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 65 साल में मिले 5 अतिरिक्त पेंशन। पेंशनभोगी संगठनों ने पेंशन के हर 5 साल पर 5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की मांग की है, जैसे कि 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15 और 80 पर 20% की जाए। सरकारी निर्णय। डीओपीडब्ल्यू के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के साथ सुझाव मांगा गया था, जिन्होंने इसे वित्तीय बाधाओं के कारण अस्वीकार कर दिया। पेंशनभोगी संगठनों ने इस पर पुनः विचार करने की मांग की है, इसीलिए यह मामला अभी भी विचाराधीन में है। फिलहाल दोस्तों ये जो कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे, ये आप लोगों को छोटे छोटे टुकड़े में मैंने जानकारियां दी। फिलहाल दोस्तों ऐसी कोई नई जानकारी आती है तो दोस्तों आप लोगों के समक्ष लेके आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।